बरकातहू। बच्चों क्या हाल है? आप लोग खैर वाफियत से हो? उम्मीद है अल्लाह ताला से आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और इनायत के साए में होंगे। आज हम बेटा पढ़ते हैं शायरों के लतीफ़े। ये जो लेसन है, इस लेसन की आज हम रीडिंग करते हैं। ये शायरों के लतीफ़े टोटल तो ये तकरीबन 8 हैं। 8 में से आज के लेसन के अंदर हम 4 पढ़ेंगे। तो आप लोग सबसे पहले अपनी बुक खोलें, 9th क्लास उर्दू, और बुक खोलें और इसका पेज निकालें। 21 पेज नंबर आप इसका निकालें। तो मैं इसका पहला लतीफ़ा जो है, पहले लतीफ़े से इसको रीड आउट करता हूँ, तो आप लोग भी इसको देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़े के कलाम पर 2 शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। दोनों ख्वाजा बासित के मुरीद थे। उन्हीं के पास गए और अर्ज़ की कि आप फरमाएं। उन्होंने कहा कि दोनों साहिबे कमाल हैं, मगर फ़र्क इतना है कि मीर साहब का कलाम आह और मिर्ज़ा का साहिब का कलाम वाह है। मिसाल में मिर्ज़ा साहब का शेर पढ़ा, मीर का शेर पढ़ा। सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। ये उसने यानी उसका इश्किया बड़ा अशार जो कि दर्द में था, दर्द से भरा हुआ था, ये मीर का उसने शेर पढ़ दिया। फिर मिर्ज़े का शेर पढ़ा। सौदा की जो बाले पे हुआ शोरे क़यामत, सौदा की जो बाले पे हुआ शोरे क़यामत, खुदा में अदब बोले अभी आँख लगी है। तो ये भी शेर वही, यानी इश्क में वो बेचारा मोहब्बत में, टूटे हुए मोहब्बत में अब वो लेट गया है। उस बाले से मुराद यहाँ पर भी सराहना है। तो यानी पहले में दर्द भरा है और दूसरे में वाह भरी है। इनमें से एक शख्स जो मिर्ज़े के तरफदार थे, वो मिर्ज़े के पास भी आए और सारा माजरा बयान किया, यानी सारा वाक़या बताया। मिर्ज़ा भी मीर साहब के शेर को सुनकर मुस्कराए और कहा, शेर तो मीर का है, मगर दाद ख्वाही उनकी ददा की मालूम होती है। ये पहला लतीफ़ा, यानी इसमें बता दिया कि 2 आदमियों का अगर झगड़ा है तो झगड़े को किस तरीके से आहसन, अगर इसमें बता दिया कि अगर 2 आदमियों का मुआवजा हो रहा है और दोनों आदमी अच्छे हों, तो कौन सा उनमें से ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि हर इंसान होता है, कोई उसका तरफदार होता है, कोई उसका मुखालिफ होता है, लेकिन इख्तलाफ और झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक दरमियान का रास्ता, अहसन तरीका बीच में से निकालना चाहिए। ये नहीं है कि एक को हम बहुत ज़्यादा तरजीह दे दें और एक को बिल्कुल ही रगड़ा लगा कर उसको ख़त्म कर दें, नहीं, बल्कि अहसन दर्जा, दरमियान का रास्ता निकाल के दोनों की इज़्ज़त बाकी रहे, इज़्ज़त किसी की मजरूह ना हो। और यहाँ पर यह बात बता दी कि मुखालफत से बेहतर है कि ऐसे शब्द, ऐसे अल्फाज बोल दो कि जिसकी वजह से दूसरों के लिए बेहतरी का समा पैदा हो जाए। दूसरा लतीफ़ा है। एक दिन सौदा मुशायरे में बैठे थे, लोग अपनी अपनी गज़लें पढ़ रहे थे। एक शरीफ ज़ादे की 12-13 बरस की उम्र थी। उसने गज़ल पढ़ी। मतला था, मतला कहते हैं जो गज़ल का पहला शेर जो होता है वो मतला कहलाता है। तो मतला था, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। यानी वो अपने, ये उसका पहला मतला था गज़ल का, और वो अपनी इश्क के अंदाज में बड़े जोश और जुनून के साथ ये गज़ल पढ़ रहा था। गर्मी कलाम पर सौदा भी चौंक पड़े। पूछा, ये मतला किसने पढ़ा? लोगों ने कहा, हज़रत ये साहिबज़ादा है। सौदा ने भी बहुत तारीफ़ की, बहुत मर्तबा पढ़वाया और कहा कि मियाँ लड़के जवां होते नज़र नहीं आते। खुदा की कुदरत, उन्हीं दिनों में लड़का जलकर मर गया। यानी उसका जो कलाम था वो कलाम इस शिद्दत का था कि सौदा समझ गए कि ये लड़के की कैफियत क्या है।
तीसरा लतीफ़ा है, एक दिन इंशाअल्लाह खान जुर्रत की मुलाकात को आए, देखा तो सर झुकाए बैठे कुछ सोच रहे हैं। उन्होंने पूछा कि किस फिक्र में बैठे हो? जुर्रत ने कहा, एक मिसरा ख्याल में आया है, चाहता हूँ कि मतला हो जाए। उन्होंने पूछा कि क्या है? जुर्रत ने कहा, खूब मिसरा है, मगर जब तक दूसरा मिसरा ना होगा तब तक ना सुनाऊंगा, नहीं तो तुम मिसरा लगाकर उसे भी छीन लोगे। सैयद इंशा ने बहुत इसरार किया, इसरार यानी जिद की कि नहीं यार तू मुझे बता दे बता दे। दोनों दोस्त थे आपस में। आखिर जुर्रत ने पढ़ दिया। आगे वो बात पढ़ने से पहले ये आप लोग याद रखें कि जुर्रत जो था वो नाबीना शख्स था, यानी उसको नज़र नहीं आता था, नाबीना था। और बहरहाल वो शायर भी, बेहतरीन शुरा में से वो शायर भी था। तो अब उसने नाबीना शख्स है, अब जो सैयद इंशा है वो ठीक है, और वो उनसे इसरार करके पूछ रहे हैं यार जो तूने शेर सोचा है, जो मिसरा सोचा है वो हमें बता दे, हम भी उसको ना मैं सुनना चाहता हूँ कि वो कौन सा है। तो उन्होंने क्या वो मिसरा पढ़ा, जुर्रत ने पढ़ दिया, इस जुल्फ़ पे फबती शबे दैजूर की सूजी, इस जुल्फ़ पे फबती शबे दैजूर की सूजी, यानी वो अपने महबूब की जुल्फ़ों की स्याही को यानी बता रहा है कि उनकी स्याही इतनी खूबसूरत है कि उस खूबसूरती यानी वो जो गहरा रंग, काला गहरा रंग है, उसको शबे दैजूर यानी काली रात के साथ उसको तशबीह दे रहा है। तो ये किसने पढ़ी? जुर्रत ने। जो जुर्रत क्या था? नाबीना था। तो उसने क्या पढ़ा शेर का कौन सा मिसरा कि उस जुल्फ़ पे फबती शबे दैजूर की सूजी। अच्छा, जब ये इसने पढ़ा तो आगे सैयद इंशा ने फ़ौरन कह दिया, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, यानी अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, यानी ये उसके साथ मिसरा मिलाकर उसने शेर पूरा कर दिया। और इसमें उसने उसको मजाक भी कर दिया कि आंखों से तो नाबीना है और देख तुझे नज़र तो आता नहीं, तुझे क्या पता रोशनी क्या होती है, लेकिन तो अंधेरे को तूने किस के साथ कैसी तशबीह दे दी, तो अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। जुर्रत हंस पड़े और अपनी लकड़ी यानी अपनी लाठी उठाकर मारने को दौड़े। देर तक सैयद इंशा आगे आगे भागते फिरे और पीछे पीछे टटोलते फिरे। यानी अब ये देखें, एक मजाक का माहौल उसने क्रिएट कर दिया और जिसमें उसने एक दूसरे की हतक भी नहीं की, लेकिन मकसद क्या था? उसको खुश कर देना। और शेर के साथ बरजस्ता फ़ौरन बिला तवक्कुफ़ उसने ऐसी बात कह दी कि शेर भी पूरा हो गया और मजाक का मजाक भी हो गया। चौथा इसमें है लतीफ़ा, एक मुशायरे में शेख इमाम बख्श नासिक ऐसे वक्त पहुँचे कि जलसा ख़त्म हो चुका था, यानी जलसे में उन्होंने बुलाया था और ये इमाम बख्श जो था, ये इमाम बख्श नासिक ये बहुत बड़ा शायर था और इसको मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया और किसी वजह से ये लेट हो गए। मगर ख्वाजा हैदर अली आतश वगैरह चंद शुआरा अभी मौजूद थे। ये जाकर बैठे ताज़ीम रस्मी, यानी जो आमतौर पर रस्मन ताज़ीम की जाती है, आने वाले को वेलकम कहा जाता है, और मिजाज कुर्सी के बाद कहा, जनाब ख्वाजा साहब मुशायरा तो हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि सबको आपका इश्तियाक रहा है, यानी मुशायरे के अंदर सारे आपका इंतज़ार करते रहे, इश्तियाक शौक़ यानी आपका इंतज़ार करते रहे, यार वो आएंगे तो कुछ सुनाएंगे हमें भी कलाम। तो जब ये बात उन्होंने कही, यानी ख्वाजा हैदर अली आतिश ने ये बात कही कि मुशायरा तो ख़त्म हो चुका है, अब आप आए हैं, बहरहाल लोगों ने आपकी बड़ी बड़ी चाहत और बड़ा आपका इंतज़ार किया है। तो जो शेख इमाम बख्श थे तो उसने क्या है, शेख इमाम बख्श ने ये मतला पढ़ा, यानी वो जो गज़ल का या नज़म का पहला शेर जो था वो उसने पढ़ दिया। क्या पढ़ा? जो ख़ास है वो शरीके गरोह आम नहीं, जो ख़ास हैं वो शरीके गरोह आम नहीं, शुमार दाना तस्बीह में इमाम नहीं। यानी इसका नाम भी इमाम था
और तस्बीह के साथ तशबीह दे दी कि तस्बीह आपने देखी है तो उसमें चंद दानों के बाद यानी वो 33 या 34 दानों के बाद एक वहाँ पर क्या होता है, एक अलग से दाना एक निशान के तौर पर डाला होता है तो उसको इमाम बोलते हैं। तो अपना नाम भी इमाम था और शेर के अंदर भी उन्होंने इमाम का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया। कि मैं दोबारा पढ़ देता हूँ इसको। जो ख़ास है वो शरीके ग्रोह आम नहीं, जो ख़ास है वो शरीके ग्रोह आम नहीं, शुमार दानाए तस्बीह में इमाम नहीं, यानी तस्बीह तो है तुम्हारे पास तो उसमें इमाम नहीं है। तो इसको बेटा आप लोगों ने चूँकि नाम भी इमाम बख्श था इसलिए तमाम अहले जलसा ने नहायत तारीफ़ की, यानी इस मतले पर उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको दाद दी। तो ये 4 लतीफ़ों का लतीफ़ों को आपने भी रीडिंग करनी है इनकी, और इसमें कोई बात समझ में ना आए तो आप लोगों ने पूछ लेनी है। अस्सलाम वालेकुम।